जितनी भी सड़कें थी, कच्ची सड़कें, ईंट सोलिंग, वो तमाम सड़कों को डीपीआर बनाकर वो तमाम सड़कों को हमने कालीकरण करने का काम किया। उसमें 3 बिंदु पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उस समय दिए थे कि ब्लॉक के अंदर, थाना के अंदर और हॉस्पिटल में सही ढंग से उनका जनता का काम हो सके। तो कोढ़ा विधानसभा जो है, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जनता उन्हीं को चाहेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी के साथ सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव में अपनी सारी शक्तियां झोंकने को उतर चुके हैं। तो वहीं देखा जाए तो अपने अपने दल में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। तो वहीं आज हमारी टीम पहुंची कोढ़ा विधानसभा, जहाँ कोढ़ा विधानसभा से पूर्व विधायक सुनीता देवी से टीम ने खास बातचीत की और जाना कि जब वो विधायक पद पर थी तो उन्होंने किस तरीके के कार्य किए और लोगों की क्या मेन समस्या उनके सामने आई। क्या कुछ कहा सुनीता देवी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब आप विधायक थे उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे? मैंने जब विधायक जब हम बने कोढ़ा विधानसभा में, सबसे पहले तो कोढ़ा विधानसभा के अंदर जितनी भी सड़कें थी, कच्ची सड़कें, ईंट सोलिंग, वो तमाम सड़कों को डीपीआर बनाकर वो तमाम सड़कों को हमने कालीकरण करने का काम किया उसमें। और आज कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत आज जहाँ भी लोग जाते हैं या देखते हैं, वो सारे जगह कोढ़ा विधानसभा में सड़क का एक जाल हमने बिछाया और उस पर काम हुई और सारे जगह आज सड़क दिखाई दे रहा है। वो हमारे समय का ही बात है। उस समय जब हम विधायक थे तब उस समय हमको बहुत बड़ी मदद मिली थी। हम केंद्रीय मंत्री उस समय जो थे, ग्रामीण मंत्री रघुवंश बाबू जी थे, उनसे मुझे बहुत मदद मिली और कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत हमने पूरे जगह सड़क बनाने में हम बड़ी कामयाबी मुझे मिली। दूसरा विकास का काम जो था वो था बिजली का काम। कहीं खुट्टा था, कहीं पोल नहीं था, तार नहीं था, ट्रांसफार्मर सारा जला हुआ था, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर था। और हमारे पार्टी का नेतृत्व जो माननीय सोनिया गांधी जी से जब हमारी मुलाकात हुई, हमने एक बात उनके पास मैंने रखी कि मैडम, कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत बिजली नहीं है। तो उन्होंने कोढ़ा विधानसभा के लिए स्पेशल कोटा में मुझे राजीव गांधी विद्युतीकरण कि उन्होंने एक पैकेज दिया और उसी के माध्यम से आज कोढ़ा विधानसभा में सभी गांव में बिजली लगी। तार पोल जहां भी ट्रांसफार्मर जला हुआ था सब जले ट्रांसफार्मर को चेंज हुआ और कोढ़ा विधानसभा में सारे जगह बिजली का काम पूरा हुआ। और तीसरा काम, मैंने जितना भी मदरसा था अपने विधानसभा के अंतर्गत, सभी मदरसे में 2-2 रूम हमने देने का काम किया। जहाँ चापाकल नहीं था मैंने चापाकल बनाया दिया और जहाँ भी पुलिया की जरूरत थी उस जगह हमने पुलिया बनाने का काम किया। आप देखे होंगे कि निसुंदरा नदी के चलते हर साल मेरा फलका में बाढ़ आती थी और बाढ़ के चलते किसान को काफ़ी क्षति होता था। चाहे धान हो, जो भी धान लगाता था, माँ मवेशी हो, चारा के लिए हो, वहाँ के जान माल के काफ़ी क्षति होता था। जब हम विधानसभा के अंदर हमने क्वेश्चन किया और उसी समय हमने निसुंदरा बांध बनवाने का काम किया, जिसके चलते आज किसान खुशहाल है और फलका में बाढ़ नहीं आती है और जो भी लोग अनाज उपजाते हैं सही उनका घर तक अनाज जाता है। यही हम कहना चाहते हैं। कोढ़ा विधानसभा के अंदर मेरे समय में काफ़ी काम हुआ था और मैंने खास करके 3 बिंदु पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उस समय दिए थे कि ब्लॉक के अंदर, थाना के अंदर और हॉस्पिटल में सही ढंग से उनका जनता का काम हो सके। तो और जनता का काम, जब ब्लॉक में कोई जनता जाए तो उस जनता का काम प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा हो और पदाधिकारी के द्वारा हुआ भी उस समय। और मेरी निगरानी
ब्लॉक के अंदर रहता था और जनता को काफ़ी मदद इससे मिलती थी ब्लॉक के माध्यम से। और थाना में भी जब मैंने साफ थाना प्रभारी से इस बात से आग्रह किए थे कि जो भी केसेस हैं उसकी पहले तहकीकात कीजिए, गलत जो है गलत बचे नहीं, सही उसमें कोई निर्दोष आदमी उसमें जाए नहीं, वो परेशान ना हो, इस पर निगरानी हमने थाना की ओर से भी किया था। तीसरी बात हॉस्पिटल का था। हॉस्पिटल में जो भी रोगी मेरे समय में गया, दवाई हो चाहे वह चिकित्सा का उपचार हो, सही उपचार सही दवाई लोगों को मिलता था। लेकिन मैंने कोढ़ा विधानसभा के जनता ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, मोहब्बत दी और मुझे कोढ़ा विधानसभा से पहली बार मुझे 25,000 वोटों से उन्होंने जिताया। दूसरी बार जब फिर सरकार बिहार में सरकार नहीं बनी तो फिर तुरंत चुनाव हुआ, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर उस दोबारा जब वोट हुआ उस समय मुझे 13,000 वोट से मुझे विजय मिली वहाँ कोढ़ा में। और मैंने कोढ़ा में लगातार इस तरह से लगातार हम काम करते रहे, विकास का काम किए, जनता के बीच में जाके रहे और जनता से काफ़ी घुले मिले हम रहे और जनता को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए हमेशा हम खड़े रहें। चाहे भी कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी परेशानी हुई, उस परेशानी में उनके साथ हमेशा मैं बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखिए, इसके बाद दोबारा टिकट मिला, हमने उस बार हम पीछे रहे, उस बार हम नहीं जीत पाए। लेकिन कारण जो भी रहा हो राजनीति में, इस कारण को उजागर नहीं होना किया जाता है। कारण जो भी हो, मुझे उसमें टिकट नहीं मिला, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। जिसको भी टिकट दिया वह चुनाव जीता, जीत के भी कोढ़ा विधानसभा से कांग्रेस से जीत के आया। फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर उनकी हार हुई। तो कोढ़ा विधानसभा जो है, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जनता उन्हीं को चाहेगी। और जिस तरह से हम लोगों ने काम कर रहे हैं कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत, अभी कांग्रेस पार्टी में हम लोग का प्रभारी कृष्णा लारू जो कहे हैं कि जो पार्टी का काम होना चाहिए, जनता के बीच में काम होना चाहिए, हम लोग लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। चाहे वह घर घर झंडा लगाने की काम हो, कोई जन समस्या हो उसकी आंदोलन करने की बात हो, छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर हम लोग आंदोलन भी करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैडम, आप काम किए तो भी टिकट कट गया, आपने वजह बताई इस कारण से टिकट, लेकिन टिकट कटने के बाद आप भाजपा में चले गए। देखिए, ये नहीं, ये मैं टिकट के लिए भाजपा में नहीं गई, मैं टिकट के लिए भाजपा में नहीं गई। मुझे अपने कहिए उसमें मेरी मूर्खता हुई कि मैंने गया। मुझे टिकट पाना मेरा कोई लालसा नहीं था कि मैं टिकट पाऊं। मुझे टिकट पाना कोई लालसा नहीं था कि मैं टिकट के लिए मैं भाजपा में चली जाऊं। लेकिन मैंने जो भी गया, मेरी गलती हुई, नहीं जाना चाहिए। हम जिस परिवार से आते हैं, कांग्रेस परिवार से आते हैं, दादा पूरे परिवार, मेरा दादा डुमरलाल बैठा जो अररिया से लगातार कई बार MP बने, और हम कांग्रेस परिवार के नाते हम पुनः अपना घर वापस आ गए कि नहीं, हमारी ये गलती हुई, जो भी हमने कदम उठाया वो हमारी नादानी थी। उसके बाद फिर अब चुनाव है, फिर आप कांग्रेस में आ गए। नहीं, ये तो मेरा घर था, ये तो मेरा घर है। मैं घर आने के लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, ये अपना घर होता है। तो अब क्या लगता है, क्षेत्र में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? क्षेत्र में जाते हैं तो लोग एक ही बात कहता है कि आप मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं, लोग की चाहत है, लोग की चाहत बन गई है इस बार सुनीता देवी। चाहे जिस कास्ट में आप जाइए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित वर्ग में हो, जहां भी आप जाइएगा, किसी से भी पूछिएगा तो एक ही आवाज आएगा कि हमें सुनीता देवी चाहिए। 5 ऐसे काम जो सोचे हैं पर निश्चित। देखिए, हमने पार्टी यदि हमें मौका देती है, यदि हम विधानसभा देती है, तो हम विधानसभा के अंतर्गत जो मेरा काम करने का तरीका है, सबसे पहला तरीका ये होगा कि जनता के द्वारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को हम उनका फुलफिल कर सके, उनकी मांग को पूर्ति कर सके। दूसरा होगा कि
हमारा जो फिर से जो जनता जो ब्लॉक में चाहे थाना में चाहे वो हॉस्पिटल में जो उनकी सुविधा से जो वंचित है, वैसे लोग को फिर से पूर्ण रूप से उनको सुविधा मिले, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि जनता हमें उसी लिए जिताता है कि जो जनता जो जिताती है वो जनता की इच्छाएं होती है कि जिस नेता को हम जिता रहे हैं वो नेता हमारे लिए कितना खड़ा उतर सके, और हम जनता का विश्वास पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। तो कहा पार्टी ने मेरा टिकट काटा, मुझे कोई दर्द नहीं, किसी कारण से हम भटक गए थे तो पुनः अपने घर में वापसी कर ली। अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे भली भांति सोच समझकर पूरा करने का काम करूंगी, और उम्मीद है पार्टी अगर हमें मौका देती है तो एक सीट जो पिछले चुनाव में जीत के लिए तरस गए पार्टी, उस सीट से जीत का परचम लहराकर कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कर पार्टी को और इंडिया गठबंधन के सीएम बनाने में हमारी योगदान रहेगी। और उम्मीद है और आशा है अगर पार्टी दांव खेलेगी सुनीता देवी पर तो पार्टी के हाथों को मजबूत जरूर करेंगी। सुनीता देवी चुनाव लड़ेंगी? पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और ये सीट एकदम 100% गारंटी के साथ, ज्यादा वोट, एक थोड़ा मोड़ा वोट नहीं, बहुमत के साथ ये चुनाव जीत कर ये सीट देंगे पार्टी को। ठीक पार्टी की झोली में जीत कर देने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।